नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 13 अप्रैल शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, एसएससी सीजीएल की सीरीज चल रही थी और जिसमें हमने 13 S2 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, सारी वीडियो देख लो जाके, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। और हाँ, वीडियो खाली देखने से ही काम नहीं चलेगा, जिसमें कुछ भी नया मिलता है उसको नोट डाउन करना है कॉपी में और बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वीडियो आप 2x पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है तो उसको तुरंत नोट डाउन कर लो। ऐसा नहीं लेटते लेटते देख रहे हो कि बाद में नोट कर लेंगे, फिर बाद में कभी नहीं आता। ये खुद से भी पूछ के देख लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 400 से या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितने परसेंटेज कम है। देखो 200 अंक ये हैं, इससे कम कितने मिले हैं, 30 हैं। और 400 ये है, 400 ज़्यादा कितने हैं, 35 हैं। कितना अधिक हो रहा है, 5 अधिक हो रहा है, बटे 35 हो गया, गुणे 100 हो गया। 5 सत्ते 35, 14 सत्ते 98, 14.3 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, इस टाइप का हर शिफ्ट में लगभग सवाल पूछा गया, तो इसे बार बार पढ़ना और लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये देखो 100 की वैल्यू दी गई थी, 2 जीरो चले गए। फ्राइडे के निकालना था 10%, 10 का गुणा कर दो, यानी फ्राइडे को टोटल इतनी केक हुई थी। डिवाइड कर दो, टोटल कितनी थी, 7 से। 7 से अगर डिवाइड कर देंगे, फिर 4 का गुणा करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, वनीला। वनीला में 9 का गुणा कर दिया और प्लस क्या करेंगे, 3 गुणे 10 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से करेंगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35 हो गया, ये 150 हो गया, ये 9 चौक 36 हो गया, प्लस 30 हो गया, यानी कि ये आ गया 66। तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 99 डबल 0। ठीक है, अगला सवाल। निम्न बार ग्राफ में 5 राज्यों का ABCDEF का युवाओं की कुल संख्या और रोजगार प्राप्त वालों का दिया गया। बोला गया ए और ई में मिलाकर कुल रोजगार प्राप्त युवाओं का प्रतिशत क्या। देखो ए और ई, ठीक है, 8 मिले इसमें और 10.5, यानी कि 18.5 तो रोजगार वाले हैं। टोटल कितने थे, 12, 12 और 9 कितना हो गया, 21 हो गए, गुणे 100। यही परसेंटेज निकालना था। ये हटा देंगे तो ये जीरो कट जाएगा, तो 8 5 13 14 हो रहा है ऊपर, यानी कि 1850/21 हो रहा है। अब एक बार ऑप्शन की तरफ जाओ, यहाँ से करेंगे 8 एकम 8 तो 10 हो रहा है, जीरो मिल रहा है, यानी 2 एकम 2 8 तो 10, जीरो यहाँ मिल रहा है। 8 एकम 8 1 9 मिल रहा है, 8 एकम 8 8 16 मिल रहा है, यानी 2 ऑप्शन चले गए, बचे 2 ऑप्शन है। अब देखो यहाँ से चेक कर लो, 8 बार तो भाग जाना ही है, यानी 21 अट्ठे कितना होता है, 168 होता है। अब 168 इसमें देखो, 8 7 15 बचा कितना, 170 बचेगा, क्योंकि 8 7 15 75 हो गया, फिर 10 और हो गया, तो 17 आया टोटल पूरा, तो 170 बचा, फिर 8 बार भाग चला जाए, तो आंसर तो हमारा पहला हो गया। अगला सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.90 का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो हमने पहले भी बताया हुआ है कि मार्क प्राइस लिखो, कॉस्ट प्राइस लिखो। जो छूट दी जाती है वो आ जाती कॉस्ट प्राइस के नीचे, जो प्रॉफिट होता है वो आ जाता मार्क प्राइस के नीचे। होता कैसे, ये तो हम बता चुके ना, मार्क प्राइस पर छूट दी जाएगी और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट लिया गया। यहाँ से जब रेशियो बनाते तो इसी प्रकार से बनता जाएगा। अब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस आ गया बीच में, तो इस पर छूट दी गई थी 28%, 72 से। सेलिंग प्राइस इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि ये लाभ दिया गया है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जीरो से जीरो चला गया, यहाँ हो जाएगा 1300, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, तो 93 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 720। इनमें डिफरेंस 6 हो गया, 3 से 2 हो गया, 9 से 7 क्या, 216 हमारे हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में 30.90 का हो रहा है, 216 मार्क प्राइस निकालना था, यानी 1300 की वैल्यू। ये चले जाएंगे पॉइंट से, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ से करेंगे 3 एकम 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, जीरो तो आ ही जाना है, तो जीरो हो गया, 13 3 39 हो गया और 13 एकम 13 हो गया। 72 से कर दो इसे डिवाइड। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन देख लो, 2 बार हमें चेक करना है केवल। ठीक है, तो एक बार जाएगा पहले तो 72, क्योंकि दूसरी बार करेंगे तो 140 हो जाएगा, लगभग 144 के आसपास। तो 3 से 2 गया 1, 13 से 7 गया 6, फिर उतारा लिया 9 हो गया। तो देखो 7 नेम 63, 9 तो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये वाला तो होगा नहीं, जीरो वाला तो चला गया क्योंकि अभी भाग जा रहा है। तो देखो 7 नेम 63 ज़्यादा हो रहा है 61 से, 7 अट्ठे बचा, तो यही आंसर हो गया। अगला सवाल। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0 है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो सिंपल सी बात ये है, यहाँ पर देखो इस टाइप के ऑप्शन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रही है ना उसी को सॉल्व कर लो, और कोई नहीं बता। तो देखो इसको भी साइन में चेंज कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन थीटा
और प्लस का 2 बराबर हो गया 0। तो यहाँ से हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 है, तो अब यहाँ से ये माइनस का 3 साइन थीटा। अब तुम्हें देखो दो नंबर ऐसे निकालने हैं कि जिनका गुणा करने पर 2 हो जाए और जोड़ने पर 3 आ जाए, वो भी काहे के, ये माइनस का साइन है माइनस के, तो माइनस का 2 माइनस का 1 ले लें, गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो सॉरी प्लस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, अब इनके साइन चेंज कर दो, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब जो साइन का क्या है मल्टीपल है उसका, तो उससे डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1/2। तो देखो एक तो आ गया यहाँ से 1 साइन में किसकी वैल्यू थी 90 की, यानी एक तो थीटा बराबर 90 आ जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर 30 आ जाए, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो 2 आ गए। 90 हम ले नहीं सकते क्योंकि ये हमको क्या दिया गया था, एक कंडीशन दी गई थी, तो थीटा बराबर 30 रखना पड़ेगा, इसमें वैल्यू रख दो, तो 1 प्लस सेक थीटा, सेक 30 की वैल्यू पता है ना, कॉस 30 की अगर पता होगी सेक 30 की भी पता है, कॉस 30 की क्या होती है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। टेन 30 की वैल्यू ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चे बच्चे को पता होगी, √3 क्या लिया तुमने, नीचे कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, √3 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो गया 1 प्लस का √3, आंसर आ गया। अगला सवाल, माना किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल x सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² बराबर दिया x, और आयतन 22 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 4/3 πr³ की वैल्यू कितनी दी गई y बराबर दिया गया 14x, ठीक है कोई बात नहीं, अब रख लेते हैं 4/3 πr³ बराबर 14x, x की वैल्यू 4πr² रख दी, समझे ना बात को, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गई, 4 पाई तो बिछाना तो है नहीं, तो काटना ही पड़ेगा, तो यहाँ से r बराबर 14 दिया 42 आ गया। अगला सवाल, ABC व्यवसाय शुरू करते हैं, ए कुल पूंजी का 33 से 1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो ए का लाभ बताना। देखो 33 से 1/3% मतलब 1/3, इसका मतलब 1/4 हो गया। अब टोटल जो भी हम पूंजी मानते हैं वो इन दोनों का एलसीएम मानते हैं, यानी 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया। ए ने कितना लगाया था 1/3 लगाया था टोटल का, यानी कि 4 हो गया। बी ने 1/4, 12 का 1/4 3 हो गया, 4 3 7 हो गया। सी ने कितनी लगाई 5 पूंजी लगाई, यानी कि टोटल ये आ गया हमारा लाभ का रेशियो 4 3 7 5 12। 12 की वैल्यू थी 186,000, हमें निकालनी थी ए की वैल्यू, 4 3 12 हो गया, 3 6 18 हो गया, 3 दूनी 6, 62,000 के आसपास। अगला सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया जाता है, तो एंगल एस क्यू आर और टी आर क्यू के समद्विभाजक बिंदु यू पर मिलते हैं, यदि क्यू यू आर 69 डिग्री है तो पी का मान क्या होगा। देखो बाहर की तरफ बढ़ाया गया, दिमाग में होना चाहिए, अंदर अगर समद्विभाजक मिलते तो क्या होता है, ये भी दिमाग में होना चाहिए, अगर बाहर मिलते हैं तो क्या होता है, तो भी दिमाग में होना चाहिए। तो थीटा बराबर एक होता है 90 प्लस एंगल p/2, एक होता है थीटा बराबर 90 माइनस एंगल p/2। समझना बात को, ये p नहीं a ले लो तुम, नहीं तो कंफ्यूजन करोगे क्या फायदा। अब यहाँ से देखो ये हो गया, अगर ये मिलता अंदर की तरफ, ठीक है, ये एंगल अगर a होता है, ये अगर अंदर मिलता तो ये फार्मूला लगता। अब इनको अगर बढ़ाया गया है और ये बाहर की तरफ अगर मिलते तब हमें अगर थीटा निकालना होता तो ये वाला आता। अब देखो क्यू यू आर, पहले तो पी क्यू आर हो गए, ठीक है समझ में आ गया, पी क्यू को आगे बढ़ाया और पी आर को आगे बढ़ाया जो एस और टी तक जाते हैं, इनका समद्विभाजक कर दिया, ये यहाँ पर मिल रहे हैं, तो क्यू यू पर मिला कि समद्विभाजक, इसकी वैल्यू थी 69, तो यहाँ पर पुट कर दो क्योंकि बाहर मिल रहा है, तो यहाँ पर 69 बराबर, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, 90 माइनस एंगल a/2। यहाँ से इनका डिफरेंस निकालेंगे, 69 में 1 जोड़ा 70 हो गया, यानी 21 आ गया, एंगल a/2 हो गया, और 21 दूनी 42 आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो सेक फाइव माइनस टेन फाइव की होल पावर 2 1 प्लस साइन फाइव की पावर 2 हो गया, डिवाइड करना कॉस स्क्वायर फाइव। देखो अगर मान लो ये कॉट स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव नहीं दिया होता तो कुछ भी लिख देते। देखो फाइव जनरली यूज नहीं होता, तो मैं थीटा लिख रहा हूँ क्योंकि थीटा जनरली लिखते रहता हूँ ना, तो आदत बन गई है। तो यहाँ से करेंगे 1/cos थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया पावर में 2। यहाँ करेंगे 1 प्लस साइन फाइव है, ठीक है 1 प्लस साइन थीटा ही रहने दो, उसे फाइव की जगह थीटा लिख रहा हूँ, फिर बाद में ऐसा ना हो कि चिल्ल पों कटे, ठीक है ये थीटा हो गया।
एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो नीचे कॉस थीटा हो गया, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन हो गया कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर में हो गया, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला भी ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब बात सबको समझ में आ गई होगी। यहाँ देखो ये लिखा है ए और बी, अगर लिखा होता तो ए की पावर 2 और बी की पावर 2 लिखा हो तो ए बी की पावर 2 कर सकते हैं, समझना बात को। तो यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा की पावर क्या हो गई 2 हो गई, टोटल की पावर 2। अब इसको a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और पावर में क्या है 2 है, नीचे में क्या है कॉस की पावर 4 थीटा है। इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 कर देंगे, कॉस स्क्वायर 4 थीटा हो जाए, ये कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया अपन। अगला सवाल, व्यक्ति ए काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिनों में कर पाएगा। देखो एक भाग कर रहा है 3 दिन में, तो 5 भाग पूरा भाग कितना दिन में करेगा 15 दिन में, यानी ए काम कर रहा है 15 दिन में। तो ए की आधी है, ए की दक्षता अगर 2 है तो बी की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 2 की इफिशियंसी से 15 दिन अगर काम करता है, टोटल काम कितना होता है 30 काम होता है। अब ए बी साथ मिलकर करना है कितना आधा काम, इसका 1/2 काम करना है, और दोनों को 2 1 3, तो ये हो गया कितना 10 और 5 आंसर। अगला सवाल, 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ की जमीन पर छाया की लंबाई इतनी है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो ये पेड़ खड़ा कर दिया, ये होगी इसकी छाया, इसकी 15√3 है और ये 45 मीटर है ऊंचा। तो यहाँ से देखो ये 15 एकम 15 होगा, 15 तियाँ 45 हो रहा है, यानी कि ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा। समझ में आ रही क्यों हुआ ये 30 हुआ। अब यहाँ से बात समझने की कोशिश किया करो कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। हमने ये चीज़ बताया था 3 को 3 से ही प्यार है, लेकिन बाद में जा रहा था दूर, तो √3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 से √3 का डिवाइड करेंगे, √3 आ गया, यही तो मैं देख के आता। अगर नहीं भी दिखता तो इसको थीटा मानते, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते थे 45/15√3 लिख सकते थे, यानी 15 तियाँ 45 या क्या आ जाता है √3। तो tan में किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है, तो कंपेयर करते तो थीटा बराबर कितना आ जाता है 60 डिग्री आ जाता। अगला सवाल, यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 का निवेश करती है, तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी। देखो ऐसे सवाल होते हैं ना जिसमें निकटतम बोल लेता, सभी ट्रिक धरी की धरी रह जाती है, चाहे यूनिट डिजिट वाली हो चाहे कोई सी भी हो, तो फिर पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है। अगर मान लो 100 रुपये मूलधन होता तो तुम्हारा 5 वर्ष में 8.5% से कितना ब्याज मिलता 55 25 5 8 40 तो 42.5, यानी कि राशि हो गई 142.5। तो 17,650 किसकी वैल्यू थी 100 की, हमें चाहिए थी 142.5 की वैल्यू। ठीक है, ये 0 से 0 काट दो, बाकी सब ऐसा ही बना रहने दो। इसको लिख सकते हैं 140 + 2.5 गुणा कर दो, 0 14 पंजे 70 हो गया, 4 84 84 और 7 कितना हो गया 91, यहाँ से लगा 9 14 7 98 98 और 9 17 हो गया, यहाँ से लगा 10 14 एकम 14 और 10 24। ठीक है, अब 2.5 का गुणा कर दो, 17 65 में 2.5 का गुणा, 25 पंजे 150, यहाँ से लगा 12, 25 छक्का 150, 162 की 2 यहाँ से लगा 16, 25 सत्ते 175 175 और 10 कितना हो गया 185 185 और 6 कितना हो गया 191, यहाँ से लगा 19 हो गया, 25 एकम 25 और 25 और 10 35 35 और 9 कितना हो गया 9 5 14 44, एक के बाद पॉइंट लगा दो। इन दोनों को अब क्या करो जोड़ दो भाई, 4 1 2 और 1 2 है ना, 4 4 है ना, 4 4 1 2 0.5 हो गया, ये 0.5 हो गया, इससे 2 आ जाएगा, इससे 1 आ गया, इससे 5 आ गया, इससे 7 4 11 आ गया, यहाँ से लगा 1 5 हो गया 2, तो ये आ गया। अब 1 10 यहाँ पर भी बचा था, पॉइंट और लगा दो, यानी कि 25 से 151 आंसर आ गया। तो थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव था, लेकिन हाँ आप लोग अगर दिमाग होता तो थोड़ा फास्ट कर सकते थे अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। अगला सवाल करते हैं, 2016 और 2018 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात का 2015 और 2017 में बी प्रकार की कुल कारों के कुल निर्यात का अनुपात क्या। देखो 16 कहाँ पर है ये है, 18 कहाँ पर ये है, ए वाले ब्लू के हैं, देखो 275 और 300 हो गया। 2015 में बी के कितने हैं 250, 17 में कितने हैं 275, जोड़ दो 5 हो गया, 5 7 5 12 2, यहाँ से लगा 1 हो गया, 3 2 5 हो गया,
यहाँ 5 हो गया, 7 हो गया, 3 2 5 हो गया, तो 25 दूनी 50, 25 तियां 75, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 आंसर। अगला सवाल, एक समद्विबाहु त्रिभुज एम एन पी एक वृत्त में बना है, यदि एम एन बराबर एम पी बराबर इतना है तो एन पी बराबर इतना, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। देखो फार्मूला अगर आपको याद है तो बहुत जल्दी कर लेंगे, अगर नहीं याद है तो आप फंसे रहेंगे, फिर दिमाग लगाते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये समद्विबाहु त्रिभुज था, ये 16√5 था, ये 16√5 था, और ये तुम्हारा 32। देखो जब भी वृत्त के अंदर त्रिभुज बनना होता है ना, तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ये डेल्टा क्या होता है, त्रिभुज का एरिया। त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो आधार चाहिए और एक हाइट चाहिए। आधार तो हमें 32 पता है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में जब यहाँ से ये डालेंगे तो ये दोनों भुजाएं बराबर बढ़ती हैं, यानी कि ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, ये 16, यानी कि ये अगर रेशियो बनाते हैं तो 1 का बनेगा, ये 2 का बनेगा, 1 2 करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, √5 हो गया, तो बराबर आ गया ना। पाइथागोरस लगा दिया और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर गुणा किसका हो रहा है, 16 का, यानी कि ये भी कितना हो गया, 32 हो गया। समझना बात को। तो देखो ए बी सी कितना है, 16√5, 16√5, और सी की वैल्यू कितनी है, 32। और डेल्टा यानी 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। तो 32 से 32, 16 देखो इससे चला जाएगा, 4 चौकू 16 हो गया, ये 5 हो जाएगा, 5 चौकू 20 आ गई रेडियस। अगला सवाल, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5x दूरी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x दूरी, इतनी और इतनी दूरी 112 मिनट लगे, तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी क्या है। देखो 5x दूरी टाइम कितना लगेगा, ये x 5 टाइम लग गया, 4x/6 होगा, क्या कर रहा हूँ मैं, 112 मिनट तक घंटे में चेंज कर लिया। तो ये देखो 5 से 5 चला गया, इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 आ गया, यानी कि ये 30 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 चौको 20 हो गया, एक्स ले लिया हमने क्या कॉमन, तो 112/30 दूनी 60 हो गया, तो 2 पंजे 10 हो गया, 2 छक्के 12, 30 20 50 है 56, एक्स बराबर कितना आ गया, एक। टोटल दूरी निकाल लेते यानी 5 1 6 हो गया, 6 4 10x हो गया, 10x 10 गुणे कर दो, एक आंसर क्या आ गया, 10 किलोमीटर। अगला सवाल देखो बढ़िया सवाल है, ये दिया हुआ था ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का सी क्यू। हमें पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, 3abc। समझना बात को, 3abc। तो यहाँ देखो इन तीनों को जोड़ के देखो, 1.6 माइनस का है यानी प्लस करेंगे, इधर हो गया माइनस का 0.9, फिर प्लस का 0.7, वो भी किसका है, माइनस का, तो ये 9 7 16 हो गया, यानी कि 1.6 माइनस 1.6 क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि आंसर जो होगा 3 गुणे 1.6 इंटू 0.9 इंटू 0.7। पहली बात तो ये देखो 0.3 के बाद आना है, इसमें 2 के बाद है, इसमें 2 के बाद है, इन दोनों में 3 के बाद है, लेकिन माइनस वाला नहीं आना है, प्लस वाला आना है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी दिमाग में रखो, प्रैक्टिस करते रहो तभी ये दिमाग में रहेंगे, अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी। अगला सवाल देखो सिंप्लीफिकेशन सवाल है, पी की वैल्यू हमें बतानी। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते, तो 12 पंजे 60 आ गया, यानी कि 25 3 प्लस 4p, और 60 आ गया तो बटे में 60 कर दो, माइनस का 24 बराबर का 6 हो गया, तो 55 25 हो गया, 12 पंजे 60 होता है, तो यहाँ से 24 इधर जाएगा 30 हो गया, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। समझे ना बात को, अब थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग में चल रही है। 3 प्लस 4p 12 छंग 72 हो गया, तो 72 से 3 जाएगा, 4p बराबर कितना हो गया, 69, तो p बराबर 17 चौकू 68 69/4 आ जाएगा। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु 50 रुपए प्रति दर से खरीदी, उसमें 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची, शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई जिसमें से उन्हें 10% की हानि पर बेच दिया, उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो ऐसे में इसको तो हटा दो, इन सवालों को एक लाइन में लिखते हैं, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करते हैं आंसर। देखो कैसे होता है, 40 वस्तुओं को हमने मान लिया कि उसने कुछ प्रॉफिट पे बेचा है, मान लो x% उसने प्रॉफिट पे बेचा, 35 वस्तुओं को उसने 20% प्रॉफिट पे, ठीक है, माइनस का, क्योंकि अब हानि आ गई इसलिए माइनस लग रहा है, तो कितनी वस्तुएं, 5 वस्तुएं उसने 10% की हानि पर। देखो परसेंटेज कॉमन लेंगे दोनों से, ये चला गया, 5 सत्ते 35 हो गया, ये 5 चला गया, 5 अट्ठे 40, यानी 8x बराबर 140 माइनस का 10 हो गया, यानी कि 8x बराबर कितना बचा, 130/8, यानी कि 2 छक्के 12 2 पंजे 10, यानी 4 आ गया।
करेंगे तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आंसर आ गया। तो ये सिर्फ लिखना होता है इसमें। अगला सवाल, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर और उसके आधार का क्षेत्रफल इतना है तो बेलन का आयतन कितना होगा। देखो हमें दिया क्या गया, 2 पाई आर एच बराबर 616 और आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 38.5 और दिया गया बेलन का आयतन पूछा गया यानी पाई आर स्क्वायर एच। देखो इसकी तो वैल्यू हमें पता है 38.5, हमें चाहिए एच की वैल्यू। एच की वैल्यू के लिए हमें आर की वैल्यू चाहिए, समझ रहे बात को। तो यहाँ से देखो आर निकाल लेंगे यानी 22/7 आर स्क्वायर बराबर 38.5। पॉइंट हटाया तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया, 11 तियाँ 33 हो गया, 11 पन्ने 55 हो गया। तो यहाँ से करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 यानी आर बराबर आ गया 7/2। यहाँ पुट कर देंगे 2 गुणे 22/7 7/2 इंटू का एच बराबर हो गया 616। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 22, 11 दूनी 22 होता है, 11 छक्का 66, 5 हो गया, 6 हो गया, यानी एच बराबर आ गया 28। वैल्यू पुट कर दो, गुणे कर दो 28, पॉइंट हटा दो नीचे जीरो कर लो, तो 5 2 पंजे 10 कर लो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14 पंजे 70 हो गया, 14 अट्ठे 112, 119 हो गया, 14 तियाँ 42, 1 43, तो 53 हो। 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5 भाग जाएगा नहीं, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, आंसर आ गया। अगला सवाल, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना, ये बराबर इतना, ये बराबर इतना, ये बराबर पूछा गया। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें फार्मूला पता है, फार्मूला तो देखो सभी को पता होगा, लेकिन हाँ कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग में करना आप सीख जाओ। तो x प्लस वाई प्लस जेड होता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड 2 आ गया। यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिख दो, नहीं तो बाद में क्या करोगे नीचे कमेंट में लिखोगे। यहाँ पर x माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 11, यानी कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे बात को, इसकी वैल्यू चाहिए, इसको ए मान लिया, प्लस का 2 होता है, ये सब गुणा करेंगे तो ये माइनस का 11 दूनी 22 हो गया, इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया, प्लस का 22, 22 4 26 आ गई इसकी वैल्यू। 26 प्लस 11 किया तो 6 1 7 हो गया, यानी 37, 37 दूनी 74 हो गया। एक्स वाई जेड हो गया तो 12 12 नहीं है 36 हो गया, वो भी प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का 36 कर दो, 14 से 6 गया 8 बचा, यूनिट डिजिट मिल गया, काम खत्म हो गया, 38 आंसर। देखो मैंने तो ऐसे ही कर दिया मिक्स करके, अब आपको बैठ के सॉल्व करना है, क्योंकि फार्मूले आपको याद है। फार्मूले याद ना हो तब तो बात चलो चलती है, ये फार्मूला कोई बड़ी बात नहीं है, एसएससी सबसे ज़्यादा पूछता है ये। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। जैसे मान लो पहले एरिया था 100, अब क्या किया, आधार में 40% की वृद्धि कर दी। देखो फार्मूला होता है 1/2 बी इंटू एच, ये तो एक पुराना एरिया, अब इसमें आधार में 40% की वृद्धि कर दी, तो अब एरिया क्या हो जाएगा, 140/100 गुणे एच, ये हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट बना लो 140। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में 60% वृद्धि करनी है, तो 160 हो गया। ये पूछा कि ऊंचाई में कितनी वृद्धि की गई जिससे ये 60% बढ़ गया, तो सिंपल सी बात है, जो एरिया यहाँ था उससे कुछ बड़ा है ना, तो वो हाइट की ही वजह से बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर एरिया था 1/2 बी इंटू 140 इंटू 100 इंटू एच। अब हाइट में जो वृद्धि होगी वही नई एरिया में वृद्धि होगी, हाइट में मान लो x% वृद्धि हुई, तो यही तो नए एरिया में वृद्धि हुई, यानी कि नए एरिया में वृद्धि कितनी हुई, 60 की, कितना बढ़ा 20 का, तो 20/140 गुणे हो गया 100, तो 0 से 0 2 सत्ते 14 हो गए, 14 सत्ते 98 होता है, आंसर आ गया। तो ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो एक बार और देखो और खुद से बेसिक से बना के देखो, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर तुम्हारा बेसिक अच्छा होता तो कुछ नहीं, 100 से करते 140, फिर 100 से करते 160, कितना बढ़ गया 20, 20/140 करते, बस आंसर लगा के आगे बढ़ते। लेकिन हाँ तभी बढ़ते जब प्रैक्टिस इस सवाल पे की होती। अगला सवाल करते हैं। देखो ये 9 अंकों की संख्या है, इसमें 88 से पूर्णतः विभाज्य n के सबसे छोटे मान के लिए इसका मान क्या होगा, m और n प्राकृतिक संख्या। देखो 88 का मतलब 11 और 8 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड करने के लिए n 4 8, देखो 8 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा, लास्ट के 3 नंबर होने चाहिए। n का सबसे छोटा मान है, सबसे छोटा क्या रख सकते, 0 रखो, तो देखो ये 48 डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। समझ में आ गई, सबसे छोटी वैल्यू आ गई है। और बाकी नंबर क्या थे,
देखो 11 से डिवाइड करना, कर लो, 9 2 11 हो गया, 11 और 6 कितना हो गया 17, 17 जीरो जोड़ना था कोई बात नहीं 17 ही रह गया, तो ये हो गया 25। यहाँ से जोड़ो 3 5 3 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, यानी कि 12 प्लस एम हो गया। इन दोनों का डिफरेंस या तो जीरो बना लो या तो डिफरेंस बना लो क्या 11। तो देखो यहाँ पर दो कंडीशनें बन सकती है, या तो एम की वैल्यू 2 रख दो तो 12 2 14, यानी कि डिफरेंस कितना आ जाएगा 11, या तो इसको भी 25 बना लो, तो 25 बनाने के लिए एम की वैल्यू 13 रख सकते हैं, लेकिन नहीं रख सकते ना, तो एम तो सिंगल डिजिट में होगा, तो 13 आंसर तो कैंसिल हो जाएगा 13 वाला, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो 2 दूनी 4 गुणे जीरो हो गया। अब देखो आंसर क्या आ गया जीरो, यहीं पर गलती कर गया। अगर बाई चांस एग्जामिनर यहाँ जीरो दे देता तब क्या करते, जीरो लग जाता, लेकिन यहाँ देखो क्या करा है, एम और एन क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब अगर एक रखते एन की जगह तो कटता, 8 एकम 8 6 बचा नहीं कटता, अगर 2 कर रखते तो कट जाता 8 से बिल्कुल, तो एन बराबर वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, समझना बात को। अब n बराबर 2 आएगी तो पूरा सवाल चेंज हो जाएगा, 2 3 6 5 2 4 8 हो गया। यहाँ देखो 9 2 11 हो गया, 11 6 17 हो गया, 17 और 2 कितना आ जाएगा 19, 19 और 8 कितना हो गया 9 8 17 27 हो गया। यहाँ देखो 3 5 3 8 8 4 12, 12 प्लस कितना हो गया एम हो गया, यानी कि इनका डिफरेंस या तो 11 बना लो, 11 बनाने के लिए हमें इन दोनों का कितना चाहिए 16 चाहिए, यानी कि 12 4 16 रख सकते हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, 4 चौकू 16 हो गया, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, 16 चौकू 64 आंसर था। इसीलिए जबरदस्ती गलत करके कराया, गलत किया था। अगर बाई चांस जैसे ऑप्शन में जीरो नहीं था तो चलो अचानक समझ में आ गया, अगर जीरो दे दिया होता तब तो गलत हो गया था ना। तो ये भी चीज़ें छोटी छोटी जो दी जाती है ना, इन पर भी थोड़ा ध्यान दे लिया करो। अगला सवाल, 40 संख्याओं का औसत 50.5 है, 25 संख्याओं का औसत 45 है, अंतिम 18 संख्याओं का औसत 56 है, 28वीं संख्या 67 है, यदि 26 और 27वीं संख्या निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो हमारा मेन मकसद रहेगा 26 और 27 का एवरेज निकालना। देखो 46 का कितना था 50.5, और 25 संख्याओं का कितना था 45 था, और कौन सी 18 संख्याओं का 56 था। अब तीन संख्याएं जो बची हैं 26 27 और 28, 26 27 और 28, इन तीनों का एवरेज तो सेम रहा होगा, यानी कि एवरेज इतना रहा होगा, यानी तीनों तीन का गुणा कर दें इन तीनों का सम आ गया। अब बाकी जो भी कम ज़्यादा हुआ होगा वो देख लो। देखो ये इससे कम कितना कम है 5.5 कम है, 25 संख्या है तो 25 में कितना कम हो जाएगा, यानी कि एवरेज से इतना कम हो रहा है। ये लेके कौन आया होगा, ये लोग लेके आए होंगे, ये धनी लोग थे। अब ये एवरेज से नीचे वाला देखो कितना ज़्यादा है, 0.5 तो दिया ही हुआ है, यानी कि कितना 10 से 5 गया 5 बचा, 5.5 ज़्यादा यानी कि 18 हो गया, यानी कि जो ज़्यादा हो रहा वो ये लोग क्या कर देंगे कम कर देंगे, इनकी धनीगिरी सब निकल गई। इनका सम निकाल लो, 3 पंजे 15 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, इनका 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, और 125 और 12 कितना हो गया 137 हो गया, 18 पंजे 90, ये 99 हो गया माइनस, तो जोड़ दो 5 5 10 की जीरो हासिल लगा 1 2 7 2 9 हो गया, और यहाँ पर 5 5 3 8 हो गया 2 माइनस का 19, यानी 9 से 9 गया 0, 18 से 9 गया 9, 1 हो गया 190 आ गया। इन तीनों का सम 28वीं संख्या है 67 घटा दो, 10 से 7 गया 3 बचा, 8 से 6 गया 2 बचा, 123 आ गया। दो संख्याएं कौन कौन सी 26वीं और 27वीं, एवरेज कितना हो जाएगा 2 छक्के 12 2 पंजे 10, सॉरी 2 छक्के 12 2 एकम 2 होगा, 2 पंजे 10, यानी कि जो 26वीं और 27वीं संख्या थी इसका एवरेज था 61.5, और 46 संख्याओं का एवरेज था 50.5। इनमें डिफरेंस कितना है 0, 1 6 में से 5 गया 1, यानी कि जो संख्याएं जा रही हैं वो 11 ज़्यादा लेके जा रही हैं। एक संख्या पे 11 ज़्यादा हो रहा तो दो संख्याओं में 22 ज़्यादा हो रहा होगा, यानी कि जो लेके जा रही हैं वो 22 लेके जा रही हैं एवरेज से ज़्यादा। अब संख्याएं कितनी बची 44 में, यानी एक में कितना ज़्यादा जा रहा है 22 दूनी 44, यानी एक में 0.5 ज़्यादा जा रहा है, यही घटा दो 0.5, आंसर क्या आ गया 50। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया वीडियो दोबारा देखना और खुद से लगाने की कोशिश करना। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त इतने इतने से विभाजित हो जाए। देखो एलसीएम लेके दुनिया भर का ड्रामा करने से अच्छा ऑप्शन पकड़ो। देखो 7 घटा रहे तो यहाँ भी 0 हो गया, ये तो कट दो, 7 हटा दो सभी से। अब देखो 5 3 15 हो रहा, 3 की डिविजिबिलिटी देख लो, 6 1 7 होगा नहीं होगा, 9 1 10 होगा नहीं होगा, 7 1 8 होगा नहीं होगा, 8 1 9 हो जाएगा, आंसर आ गया। अगला सवाल, मान लीजिए, मान क्या लीजिए, ये दिया हुआ तो माने क्यों,
इनका एरिया ये दिया हुआ है, ए बी बराबर 10, बी सी 7 दिया, ए सी 16 दिया, पी आर की वैल्यू बतानी। देखो ऐसे सवालों में हमेशा ये चीज़ पकड़ा करो। यहाँ बोला गया पी आर की लंबाई बतानी, तो देखो पी आर यहाँ लिखा है एक छोड़कर एक, तो ए सी की हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी। और पहले तुम लिख लो S1/S2, ये तो सभी को पता होगा, जो तैयारी कर रहा होगा सालें हो गई उसको, तो सभी को पता होगा। देखो S1 कितना हो जाएगा, हमें पी आर की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी कहाँ पर लगी है, हमारे कमरे पे, ठीक है, लगी होती मज़ा आ जाता। S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, वो तो निकालनी है। A1 की वैल्यू 64 है, यानी कि 8 हो गई, नीचे 13 हो गया, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 13 दूनी 26, आंसर आ गया। तो इसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। देख लो पी आर पूछा गया, अगर जैसे मान लो तुमसे क्यू आर पूछता, तो क्यू आर का कंपेयर किससे, बी सी वैल्यू से करते। समझ में आ गई बात। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए 13 अप्रैल का शिफ्ट 3 कंप्लीट हो गई। काफ़ी अच्छे सवाल थे और कैलकुलेटिव सवाल थे, थोड़ा टाइम टेकिंग था बस, हाँ लेकिन अच्छे सवाल थे। ऐसी शिफ्ट में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते अपने आप से नंबर, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ अपने आप को प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। अब तो थोड़ा धमाका अच्छे से करो, क्योंकि मेहनत जी जान से करनी पड़ेगी। 10 से 12 घंटे डेली पढ़ोगे ना तो काम हो जाएगा। 20,000 वैकेंसी कम नहीं होती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।